मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज एक बार फिर से नया दिन दिखाया और परमेश्वर के इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में परमेश्वर ने हमारी मदद करी। कुछ दिनों से हम लोग आत्मिक इस मनन को नहीं दे पाए, परंतु आज जब परमेश्वर ने हमारी मदद करी तो हम उस परमेश्वर के प्रतिदिन के आत्मिक इस भोजन के लिए जो हमारी आत्मिक खुराक है उसमें खुदा ने हमारी मदद किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक इस प्रतिदिन के भोजन पर मनन करें। विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 22 आयत। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। मेरे अजीजों, इस विलाप गीत में हम देखते हैं कि जब इज़राइली लोगों के जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और विलाप गीत में हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने किस तरीके से अपने क्रोध को दिखाया है, परंतु फिर भी परमेश्वर की दया और करुणा उसके लोगों पर निरंतर बनी रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस विलाप गीत में हम पढ़ते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की करुणा और दया उसके लोगों पर निरंतर बनी है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये लोग जानते थे कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत पाप किया है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध में, वो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में जो करता है इस कायनात का, हमने उस परमेश्वर के विरुद्ध उसकी खिलाफत की है। परंतु फिर भी परमेश्वर की उस महाकरुणा की उस फल को इन लोगों ने देखा है। इनका जहन, इनका आत्मा इस बात के विषय में कहता है कि तुमने परमेश्वर की उस दया को अपने जीवन में देखा है। तुम परमेश्वर के मुताबिक ना होते भी परमेश्वर ने अपनी महान उस करुणा के उस फल को निरंतर तुम पे किया है। और यहां वो कहता है क्योंकि उसकी दया अमर है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वो दया और करुणा निरंतर अमर है। इसलिए वो कलाम में कहता है कि परंतु प्रभु तो दयालु है और अनुग्रह ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। जी हाँ, अति करुणा में वो परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला है। इसलिए ये इज़राइली लोग भी परमेश्वर के खिलाफ जाते हुए भी, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आने के बावजूद भी उसके परमेश्वर की दया को देख रहे हैं। परमेश्वर ने क्रोध में आकर उन पर उस दंड को तो दिया है, परंतु परमेश्वर उन पर दया भी रखा है। आज जब इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन कर रहे हैं, हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में भी हमने भी कई बार परमेश्वर के साथ में ऐसा किया है। हमने परमेश्वर के खिलाफ गए हैं। हमने उस परमेश्वर के वचन को कई बार, और मैं सोचता हूं कई बार नहीं परंतु हजारों बार हमने उस परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। परंतु उस परमेश्वर की करुणा और दया अद्भुत है। उसका हृदय अपने लोगों के लिए कितना प्यार भरा है। इसलिए वो कहता है कि उसकी जो दया है वो अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए वो कहता है तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रह और दयालु ईश्वर है। इसलिए वो कहता है क्योंकि मैं यहोवा हूं, बदलता नहीं हूं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। मेरे प्यारों, सच में परमेश्वर ने हमें नाश नहीं किया है। हम अपने जीवन को अच्छे से जानते हैं। हम अपने जीवन को रोजमर्रा में जब देखते हैं, जांचते हैं, तोलते हैं, परंतु परमेश्वर की दया, उसकी करुणा निरंतर उसके लोग पे बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते रहें, कि परमेश्वर की करुणा दया हम पर निरंतर होती रहे, परंतु परमेश्वर चाहते हैं हमें मौका देना। सर्वशक्ति महान परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके और नजदीक आए, चाहे जाने अनजाने में क्यों नहीं हो।
हमने क्यों ना उसके वचन को तोड़ा हो, क्यों हम उसके खिलाफ गए हों, परंतु परमेश्वर आखिरी समय तक चाहते हैं कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जिसे मैंने मिट्टी से बनाया है और अपने जीवन के श्वासों को उसके भीतर डाला है, ये बच जाए, ये मेरी ओर आ जाए। मेरे प्यारो, अगर आज भी हम अपने जीवन में ऐसी कोई स्थिति देख रहे हैं, कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और ये ना समझें कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हो गए, पर ये यहोवा की महाकरुणा का एक फल है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग बने रहें और बचे रहें और परमेश्वर के फिर से करीब आ जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद। हमारी बातों के लिए पिता आपका शुक्रगुजारी करते हैं, खासतौर पे विलापवित 3 अध्याय उसकी 22 आयत के लिए कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्यारे पिता, इस समय हम में से कोई भी भाई बहन अपने जीवन में देख रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध गया हूं और परमेश्वर ने अब तक मुझे बचा के रखा है, तो आज पश्चाताप और माफी मांगे, उस परमेश्वर से लिपट जाए, उस परमेश्वर से जो उसकी दया अमर है, जो माँ करुणा में परमेश्वर है। प्यारे पिता, आज हम में से कोई भी जन अगर इस बात का अंगीकार करता है, तो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय हमारी मदद करे और हमें फिर से नया ताजा कर दे, जिससे परमेश्वर के हम करीब आ जाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।